क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आ गए हैं हम नए एप्पल इवेंट के अंदर। एप्पल की आईफोन सीरीज अभी बस लॉन्च हुई है। एप्पल का नया आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स एंड आईफोन एयर लॉन्च करा है। जो पहले प्लस वाला आता था उसको माइनस कर दिया, उसकी जगह आ गया आईफोन एयर। जो प्रो वाला वर्जन है वो आपको 3 नए कलर्स में देखने को मिलता है। एक ब्राइट चटकीला ऑरेंज है जो सेम कलर जो मैंने हुडी का पहना है, एक व्हाइट है और एक नेवी ब्लू है। आईफोन 17 उसके साथ एप्पल एयरपॉड्स प्रो में भी चेंजेस करेंगे। एक नया सा हार्ट रेट सेंसर उसमें ऐड करा है। एप्पल वॉच की पूरी सीरीज में अपग्रेड्स हैं एंड एप्पल ने आपको इवेंट में काफी सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो इतना ज्यादा मिसलीडिंग फील होता है कि ऑलमोस्ट झूठ लगता है। और काफी सारी चीजें जो इन फोन्स के बारे में एप्पल ने अपने इवेंट के अंदर नहीं बताई हैं या फिर आधा टाइप ही चीजें कवर करी है, तो हम सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। एंड ऑफ कोर्स काफी सारे क्रेजी फीचर्स हैं जो बहुत एक्साइटिंग लग रहे हैं, बट मैं पूरा इवेंट करके सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। एप्पल ने अपना इवेंट सेम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करा एक डिजाइन कह रहा हूँ पूरा सेगमेंट था। इसमें एक कोट आता है स्टीव जॉब्स का, डिजाइन इज नॉट हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट फील्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। ये स्टीव जॉब्स का कोट है। ये कोट बहुत प्यारा था। एप्पल ने स्टार्टिंग में पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई सारे डिजाइन की, मेरे को पर्सनली बहुत प्यारी लगी। जो एप्पल के स्टोर्स हैं, जो एप्पल के फोन्स हैं, वॉच हैं, सब में कैसे कंसिस्टेंसी होती है डिजाइन की। बट जो कोट है मेरे को इतना ज्यादा बुरा लगा कि इसी के साथ स्टार्ट करा था एंड जो प्रोडक्ट बिल्ड करा है वो इसी के अगेंस्ट जाता है। ये जो आप देखोगे पूरी वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो डिजाइन चेंज एप्पल ने करा है वो कैसे आईफोन काम करता है उससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। बट ये करके चीजें स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। इस बार जो पूरा एप्पल इवेंट था सारा एप्पल पार्क में नहीं करा गया था। एप्पल के अलग अलग स्टोर जो पूरी दुनिया में अलग अलग लोकेशंस में, वहां पे जाके पूरा इवेंट करा गया था। बट जो ट्रांजिशन होते थे, जो थोड़ा सा मसाला और मजा ऐड होता था, वो मेरे को पर्सनली इस बार थोड़ा सा मिसिंग लगा। बट हम ज्यादा इवेंट में नहीं भाई, एक्चुअल फोन्स के अंदर इंटरेस्टेड है। तो मैं सारी चीजें बताता हूँ, कुछ छोटी कुछ बड़ी। हो सकता है वो छोटी चीज किसी पर्सन के लिए बड़ी हो और कुछ बड़े बड़े चेंजेस हम सब कवर करते हैं। सबसे पहले एप्पल एयरपॉड्स प्रो 3। हर 2 से 3 साल में एप्पल अपनी प्रो सीरीज को अपग्रेड करता है। इस बार एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को अपग्रेड करा गया। बेसिकली बाहर की आवाजें अब बिल्कुल भी नहीं आएंगी और ट्रांसपेरेंसी मोड और ज्यादा बेटर हो जाएगा। लाइव ट्रांसलेशन होगी इसमें एप्पल इंटेलिजेंस से। मैं हंस इसलिए रहा हूं क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस में पूरे इवेंट के अंदर ये इकलौता नया फीचर है जिसके बारे में थोड़ी सी बात हमको करनी है। बट एयरपॉड्स के अंदर एक नया फोम लगा है। आवाज की क्वालिटी काफी बेटर करी गई है। जो फोम है वो कान के हिसाब से थोड़ी सी शेप ले लेता है और एक नया हार्ट रेट सेंसर एयरपॉड्स के अंदर लगा है। मेरे को ये भाई डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग लगा। एंड ऑफ कोर्स बैटरी थोड़ी सी बढ़ेगी। एप्पल वॉच में काफी प्यारा सा सेगमेंट था जहां पे एप्पल दिखा रहा था कितने लोगों की जानें बची हैं एप्पल वॉच की वजह से। उनकी स्टोरीज भी शेयर करी जा रही थी। और मेरे हिसाब से एप्पल अपनी वॉचेस में डेफिनेटली काफी प्यारा काम कर रहा है। एक नया फीचर भी ऐड करा है जिससे हाई ब्लड प्रेशर आप अपनी वॉच से देख पाओ। जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा वो आपको बताएगा। 3 वॉचेस लॉन्च करी, एप्पल वॉच SE 3 और एप्पल वॉच अल्ट्रा। अल्ट्रा में टाइटेनियम मिलता है, एक नया डिस्प्ले जो थोड़ा सा बड़ा है और बैटरी में अपग्रेड मिलता है। और बाकी सारी वॉचेस में छोटी छोटी चेंजेस हैं। 5G ऐड कर दिया वॉच अल्ट्रा में। बड़े मेरे दोस्तों डायरेक्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं। आईफोन 17। आईफोन 17 के अंदर अभी तक का सबसे बड़ा चेंज करा गया है। पहले आपको 6.1 इंचेस का डिस्प्ले मिलता था आईफोन 16 के अंदर। इस बार 6.3 इंचेस का डिस्प्ले कर दिया। एंड फाइनली 120 हर्ट्ज प्रो मोशन अब आपको आईफोन 17 के अंदर मिलेगा। पिछली बार से ब्राइटनेस भी इंक्रीज करी है 3000 निट्स। ये एप्पल का अभी तक का बेस्ट डिस्प्ले है। तो जो पिछले साल प्रो सीरीज का भी डिस्प्ले होता था उससे भी बेटर डिस्प्ले इस बार आपको नॉन प्रो सीरीज में मिल रहा है। हाइट में पिछली बार से बढ़ा है 2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट। वेट में भी 7 ग्राम की बढ़ोतरी और मोटापा भी हल्का सा भाई 0.15 mm बढ़ा दिया गया। ये पहले था, ये अभी है। और ये इसलिए क्योंकि पिछली बार से बैटरी में भी इंक्रीज करा गया है। एप्पल ने बताया था 8 घंटे ज्यादा वीडियो प्लेबैक मिलता है। मैं अप्रोक्सीमेट अगर आपको बताऊं तो 20% ज्यादा बैटरी पिछली बार से आपको मिलेगी। इवन डिस्प्ले के अंदर ऐसा नहीं खाली 120 हर्ट्ज कर दिया डायरेक्ट, आपको बेजल्स भी कम मिलती है, ब्राइटनेस भी ज्यादा मिलती है, रिफ्रेश रेट भी सेम जो प्रो सीरीज वाला है वही आपको मिलता है। एक ब्रांड न्यू चिपसेट मिलता है आपको A19 3 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली जो LLM मॉडल्स हैं ChatGPT इस टाइप के, अगर आप फोन में ही इंस्टॉल करते हो तो वो बेटर चलेंगे। और एप्पल इंटेलिजेंस जब आएगा तो वो यूज कर पाएगा इस चिपसेट को। अभी गेम्स में आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। बट जैसे हम रिसेंटली BGMI टेस्ट करते हैं सारे फोन्स के अंदर, अभी भी आईफोन 16 पे एटलीस्ट 120 हर्ट्ज वाला BGMI आया नहीं है। आईफोन 17 में देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। और एंड्रॉइड पे आया काफी टाइम हो गया, तो 120 हर्ट्ज इस पे ऐड करा तो मेरे ख्याल से गेम्स में भी ऑप्टिमाइजेशन बेटर करते तो मजा है। कैमरे में एक अपग्रेड करा गया है। एक प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, उसके साथ साथ में एक 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा
वाइड। अब इसको एप्पल ने प्रेजेंट जो करा वो बहुत विचित्र तरीके से करा। उन्होंने बताया ये कि 48 मेगापिक्सल का आपका प्राइमरी लेंस है एंड आपके पास एक 2x टेलीफोटो वाला लेंस है जो नहीं है, बट वो एप्पल बता रही है। ये लिटरली पता कैसा है कि आप एक नॉर्मल फोटो खींच रहे हो 48 मेगापिक्सल में, उसको जूम करके उसके एजेस आप काट दे रहे हो, वो है एप्पल का 2x टेलीफोटो लेंस। मैं इसको लेंस नहीं बोलता, मैं इसको सॉफ्टवेयर से जूम करना बोलता हूँ। इस बार दोनों ही कैमरास फ्यूजन कैमरास हैं। इससे सिंपल मतलब ये है कि बहुत तेजी से हाई क्वालिटी फोटोज ये ले लेता है। पर भाई सबसे क्रेजी चेंज करा है फ्रंट कैमरे के अंदर। अब आपको मिलता है एक 18 मेगापिक्सल का कैमरा। आप लोगों ने सोचा भाई यार 18 मेगापिक्सल कैमरा मेरे को और कहीं तो देखने के लिए नहीं मिल रहा। या तो हर जगह 20 मेगापिक्सल का होता है या 24 का होता है या फिर आपका 12 मेगापिक्सल का होता है। ये इसलिए क्योंकि ये सेंसर स्क्वायर है। यूजुअली रेक्टेंगुलर सेंसर होते हैं और उससे जो फोटो खींची जाती है भाई वो भी रेक्टेंगल ही आती है। इसलिए आपको पोर्ट्रेट मोड में खींचना तो ऐसे खींचनी पड़ती है, लैंडस्केप में खींचना तो ऐसे खींचनी पड़ती है। बट इसमें नहीं भाई, इसमें सीधा पोर्ट्रेट में पकड़े पकड़े आप लैंडस्केप वाली फोटो खींच सकते हो। अगर आप सेल्फी ले रहे हो तो उसमें 4 दोस्तों आप और एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो आप लिटरली भाई सीधा पकड़ के फोन को 4 अलग अलग ओरिएंटेशन में सेल्फी ले सकते हो फुल क्वालिटी के अंदर। ये मेरे को ऐसी चीज लगी जो मैंने कभी भी और किसी स्मार्टफोन में देखी भी नहीं थी, मैंने इमेजिन भी नहीं करी थी, कभी किसी कैमरे में भी नहीं आया। भाई 18 साल बाद आरसीबी जीती है तो 18 ही इन्होंने लकी नंबर। एक और नया फीचर है डुअल कैप्चर। अब आप बैक साइड की वीडियो और फ्रंट साइड की वीडियो दोनों साथ में बना सकते हो। ग्राउंड ब्रेकिंग, बट ग्राउंड ब्रेकिंग तो नहीं है, बट जो आईफोन यूज करता है उसके लिए डेफिनेटली एक प्यारा फीचर है। एप्पल ने ये बोला था कि 500 बिलियन सेल्फीज लास्ट ईयर आईफोन से खींची गई हैं। काफी लोगों को पहले तो खुशी हुई, फिर ये लगा कि ओ इनको नंबर कैसे पता। जो सेल्फी हम खींचते हैं एप्पल नंबर काउंट कर रहा होता है, ये हमको एप्पल नहीं बताया। एंड एक और बड़ा चीज, पहले जो बेस वेरिएंट आईफोन आता था 128 GB का आता था, अब वो 256 GB से स्टार्ट हो रहा है। 83,000 रुपीज का आपको नया आईफोन पड़ेगा। प्राइस में 3,000 ही रुपए बढ़ा है, बट स्टोरेज का एक नया वेरिएंट आ गया। और पिछली बार से भाई आईफोन 17 में नो डाउट एक मेजर अपग्रेड है। जो भी लोग आईफोन 16 पे है उनको एक अच्छा बड़ा शिफ्ट फील होगा। और भी ऑफकोर्स काफी सारी चीजें होंगी जो एप्पल ने इवेंट के अंदर नहीं दिखाई है। फोन हम टेस्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से बता पाएंगे। बट हाँ भाई एक्साइटिंग तो लग रहा है। और डिस्प्ले क्योंकि बहुत तगड़ा करा है तो उसके साथ भाई फ्रेश वॉल्स के वॉलपेपर्स भी भाई बहुत क्रेजी दिखेंगे। हर बार एप्पल के जो नए वॉलपेपर्स हैं वो सारे फ्रेश वॉल्स पे हम लॉन्च कर देते हैं एंड बाकी भी नए टाइप के डिजाइन हम लेके आते रहते हैं। आप चेकआउट करना। नेक्स्ट है आईफोन एयर। हमने लीक्स वाली वीडियो बनाई थी, एग्जैक्ट सेम चीजें एप्पल ने निकाली है। हो सकता है भाई हमारी लीक्स की वीडियो देख के आईफोन एयर जो है वो क्रेजी पतला करा गया है। 5.6 mm थिकनेस बोलने में मेरे को अजीब लग रहा है। 5.6 mm अगर मैं आपको अंदाजे के लिए बताऊं तो एक USB टाइप सी का जो पोर्ट होता है, जो मेटल वाला पार्ट होता है, ऑलमोस्ट उतना ही पतला है। जो आपके बटन होते हैं नॉर्मल फोन के ऊपर, उतना ही पतला पूरा फोन है। एप्पल के लिए इंटरनली बहुत ही बड़ा और इमोशनल मोमेंट होगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब इससे पहले एप्पल ने अपना आईफोन पतला करने की कोशिश करी थी तो एक मेजर फेलियर हुआ था। तो इतने टाइम बाद एप्पल अब पतला स्मार्टफोन निकाल पाया क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गई है। इससे पहले जो आईफोन 6 था क्योंकि इतना पतला था तो हल्का सा बेंड हो जाता था, ऐसा काफी सारे लोगों ने रिपोर्ट करा था। बट अब पूरी टाइटेनियम की चैसी आ गई है तो टाइटेनियम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एप्पल ये भी क्लेम कर रहा था भाई अभी तक का सबसे ज्यादा ड्यूरेबल आईफोन है। और ये पतले फोन के लिए क्लेम करना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है। वेट भी इसका 165 ग्राम है जो नॉर्मल स्मार्टफोन से बहुत ज्यादा कम है। एंड 5.6 mm मेरे हिसाब से इस टाइम पे वर्ल्ड पे सबसे पतला स्मार्टफोन ही होगा। बट ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज ये मिलता है कि आपको एक सिंगल कैमरा ही मिलता है इसके अंदर। एंड वियरली एप्पल की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओ, एप्पल ने इसमें वेबसाइट के ऊपर लिखा है 4 लेंसेज इन 1। अब ये सारी चीजें जो हर जगह लिखी गई हैं मेरे ख्याल से गलत है। ये 4 लेंसेज नहीं है, इसके अंदर बस एक सिंगल कैमरा है और एक सिंगल लेंस है। वो सॉफ्टवेयर में चीजें चेंज करके अलग अलग बनाई जा रही है। तो हाँ भाई वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। अब इसमें एक चीज का चैलेंज मेरे को लग रहा है जो एप्पल ने नहीं बताया अपने इवेंट के अंदर, कि इसके अंदर A19 Pro चिप लगा रखी है जो एप्पल की लेटेस्ट चिपसेट है जो महंगे वाले आईफोन प्रो सीरीज के अंदर भी सेम लगाई है। और प्रो सीरीज के अंदर एक चीज ऐड करी है जो इसमें नहीं है, वो है वेपर चेंबर कूलिंग। एप्पल ने अपने पूरे आईफोन की प्रो सीरीज को रीडिजाइन करा है ये बोल के कि भाई इस चिपसेट के साथ जरूरी था कि हम ये कूलिंग लगाएं। बट आईफोन एयर में सेम चिपसेट है और वो कूलिंग नहीं है। अब या तो ये वाला स्मार्टफोन
फोन ओवरहीट होगा या फिर एप्पल ने जो बोला है कि भाई उसको पूरा रीडिजाइन करना पड़ा चिपसेट के हीटिंग की वजह से, वो एप्पल ने थोड़ा घुमा फिरा के कुछ बोला। इसमें भी सेम 18 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिलता है, स्क्वायर में फोटोज लेगा, सेंटर स्टेज वाला सेम एग्जैक्ट वाइब है, वही सेम अलग अलग टाइप की फोटोज आप ले सकते हो। बैक साइड में जो भी कैमरा है वो भी 48 मेगापिक्सल लगा है, अलग अलग टाइप से आप ऐसे डिजिटली वो आगे पीछे करके फोटोज ले सकता है, अलग अलग ऐसे क्रॉप मार के। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले, जो एकदम प्रो सीरीज वाली चीजें ऑलमोस्ट सब आपको मिलता है। सेम वही डिस्प्ले, सेम वही प्रोसेसर, बस आपको सिंगल ही कैमरा मिलता है और बैटरी छोटी मिलती है। एप्पल बता रहे 27 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक देगी। अगर मैं रेफरेंस के लिए बताऊं तो जो प्रो सीरीज है उससे 30% कम बैटरी आपको मिलेगी इसके अंदर, ऐसा पेपर पे देख के लग रहा है। एक्चुअल टेस्ट करेंगे तो और चीजें पता चलेंगी। बट एप्पल ने इवेंट के टाइम पे अलग से मैक्स सेफ के बारे में इसके साथ बात करी थी, और किसी आईफोन में मैक्स सेफ नहीं लगा है। इसमें बस बताया कि अलग से इसके लिए मैक्स सेफ डिजाइन करा गया है जो आप चिपका सकते हो। इसका मैक्स सेफ भी थोड़ा डिफरेंट है, तो मुझे पता नहीं, थोड़ा डाउट हो रहा था कि हो सकता है बैटरी कम हो, ज्यादा कैसी चलेगी, वो अच्छे से टेस्ट करके बताएंगे। बट ऑफकोर्स ई सिम लगती है इसके अंदर, कोई फिजिकल सिम वाला स्लॉट नहीं है, कोई जगह ही नहीं है इतना बड़ा स्लॉट लगाने की। और एक चीज जो एप्पल ने नहीं बताई वो है कि इस स्मार्टफोन के अंदर सिंगल ही स्पीकर है, डुअल स्पीकर्स आपको नहीं मिलते। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, क्योंकि हमारी टीम में बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, हम कपड़े भी डिजाइन करते हैं। बट हम नोटिस कर रहे थे कि जो यूएसबी टाइप सी का पोर्ट है वो थोड़ा सा नीचे की साइड पे एकदम परफेक्टली अलाइंड नहीं है बीच में। एंड एप्पल ने जो स्टार्टिंग में चीज बताई थी कंसिस्टेंसी की, जो ये एयर वाला मॉडल है इसमें जो सर्कुलर शेप है ये एक्चुअल फोन के एजेस से कंसिस्टेंट नहीं है। थोड़ा सा मेरे को पर्सनली ऑफ फील हुआ, क्योंकि इससे पहले कोई भी आईफोन नहीं था जिसमें ऐसा हुआ। बहुत छोटी चीज है बट एक डिजाइनर को ये सारी चीजें हिट करती। बट मेरे दोस्तों अब आ जाते हैं प्रो सीरीज के ऊपर। ये मेरे हिसाब से भाई अभी तक की सबसे कंट्रोवर्शियल प्रो सीरीज है मेरे हिसाब से। भाई मैं आपको एक अंदाजा अगर बताऊं, एप्पल ने जब पिछले साल इवेंट करा था, एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत ज्यादा बात करी गई थी। पूरे इवेंट में एप्पल इंटेलिजेंस हर जगह था। इवन जो प्रमोशन भी हुआ था बिलबोर्ड पे, हर जगह एप्पल इंटेलिजेंस ही बोला जाता था। एंड एप्पल को बिलबोर्ड्स उतारने पड़े, एप्पल को सॉरी बोलना पड़ा। एप्पल ने अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी सॉरी नहीं बोला है। एप्पल को सॉरी इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि एप्पल इंटेलिजेंस लॉन्च कर ही नहीं पाए थे। एंड इसीलिए इस इवेंट के अंदर भी एप्पल इंटेलिजेंस के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं हुई है। एक जगह बस एयरपॉड्स में हल्का सा मेंशन था, उसके अलावा एप्पल इंटेलिजेंस बस एक दो जगह मेंशन करा गया था। एंड सब लोगों को दिक्कत ये थी कि एप्पल इंटेलिजेंस नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट जो पिछले साल का इवेंट था वो मिसलीडिंग था। जो एप्पल ने बताया और जो फोन में आया वो डिफरेंट था। सेम चीज इस साल भी करी गई है, एप्पल इंटेलिजेंस में नहीं बट अलग अलग छोटी छोटी चीजों में। एंड वो मुझे बुरा लगा, मैं एकदम और से बताऊं, मेरे को गुस्सा भी आया। ये सबसे पहले जो सबसे बड़ा चेंज करा गया, वैसे मेरे को काफी ज्यादा पसंद भी आया, वो है डिजाइन का चेंज। अब एप्पल की जो प्रो सीरीज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट दिखती है और 3 नए कलर्स में आती है। एक व्हाइट है, एक चटक ऑरेंज कलर है और एक नेवी ब्लू कलर है। एक सीक्रेट बताऊं, 2021 से जब से हमने ओवरलेज लॉन्च करा तब से जो एप्पल के फोन्स आते हैं ना, हम उससे थोड़े टाइम पहले एग्जैक्ट सेम कलर्स में कपड़े लॉन्च कर चुके होते हैं। काफी लोगों को लगता है कोइंसिडेंस, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो फैशन के ट्रेंड्स होते हैं उनको प्रिडिक्ट करा जा सकता है। हर साल की कुछ स्पेशल कलर्स होते हैं, तो इस साल भी ये जो ऑरेंज हुडी है और ऑरेंज हमने कुछ प्रिंट्स निकाले एग्जैक्ट सेम कलर में एप्पल ने अपना आईफोन भी लॉन्च करा है। बट डिजाइन में देखूं डेफिनेटली काफी प्यारा है, काफी रिफ्रेशिंग है, बहुत अलग सा है, बहुत डिफरेंट है। पर एप्पल ने जो स्टार्टिंग में कोट करा था, डिजाइन इज नॉट जस्ट हाउ इट लुक्स एंड फील्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। मैं एग्री करता हूँ, स्टीव जॉब्स का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं उनके घर भी गया था, वहां पे फोटो खिंचाई थी। एंड मैं खुद भी थोड़ा सा एक डिजाइन बैकग्राउंड से हूँ। एप्पल ने इससे पहले जब भी डिजाइन चेंज करा है उसका एक फंक्शनल रीजन था, कोई वो काम बेटर हो रहा था इसलिए वो डिजाइन में चेंज करा था। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल ने जब डायनेमिक आइलैंड ऐड करा तो इतना बड़ा सा गोल इसलिए करा था क्योंकि मल्टीपल सेंसर्स वहां पे फिट करने थे। पहले एप्पल का जब कैमरा लेंस से टेढ़ा लगाया जाता था तो इसलिए लगाया जाता था क्योंकि जब आप एक हाथ से पकड़ते थे तो वाइड एंगल कैमरे में आपके हाथ की भी थोड़ी सी फुटेज आती थी। फिर उसका इसको सीधा इसलिए करा गया क्योंकि स्पेशल वीडियो बनाने के लिए ऐसे ज्यादा बेटर रहता है। उसके अलावा भी जितने चेंजेस अभी तक रहे हैं वो सब इसलिए करे गए थे क्योंकि वो काम बेटर करते हैं। बट ये वाला जो डिजाइन चेंज है ये पहली बार प्योरली ब्यूटी के लिए करा गया मेरे हिसाब से। एप्पल ने बताया कि इससे कूलिंग उनको बेटर करनी थी, पीछे वेपर चेंबर कूलिंग लगाना था एंड वो नहीं लगाते तो फोन ओवरहीट करता। अभी सेम प्रोसेसर आईफोन एयर के अंदर भी है जो बहुत ही ज्यादा पतला है, उसमें वेपर कूलिंग चेंबर नहीं है। तो मेरे को वो बात इतनी ज्यादा सेंस नहीं लगी कि भाई वेपर कूलिंग चेंबर डालने के लिए ही कैमरा को ऐसे चेंज करना था। और हाँ मेरे दोस्तों, डिजाइन में एक चीज और, लीक्स वाली वीडियो बना रहे थे, हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि हम बोल रहे हैं ये चीज।
न्यूज कि भाई टाइटेनियम हटा के एप्पल वापस एल्यूमिनियम में बना रहा है। तो भाई नई वाली सीरीज में टाइटेनियम हटा के पूरा एल्यूमिनियम और ग्लास की बिल्ड करी गई। ये पहली बार है जब मटेरियल्स में एप्पल महंगे से सस्ते में शिफ्ट कर रहा है अपने प्रो मॉडल के अंदर, जो बहुत वियर्ड है। बट एप्पल ने रीजनिंग इसकी ये दी है कि एल्यूमिनियम बेटर हीट कंडक्ट करता है टाइटेनियम से कंपैरिजन में, जो एक्चुअली सच है। एल्यूमिनियम एक्चुअली 10 टाइम्स बेटर होता है हीट कंडक्शन में टाइटेनियम से। बट हीटिंग का सबसे ज्यादा इशू पतले फोन्स के अंदर ही होता है। तो आईफोन एयर के अंदर टाइटेनियम क्यों लगाया गया, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें भी सेम प्रोसेसर है। तो पूरा जो कम्युनिकेशन था ना कि भाई हीट डिसिपेशन बेटर होगा एल्यूमिनियम, मेरे को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा, मेरे को बहुत मिसलीडिंग लगा। देखो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे को जो डिजाइन है बहुत प्यारा लगा, क्योंकि जो ऑरेंज कलर है मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है और मैं बहुत ज्यादा पहनता हूँ ऑरेंज। हमने फ्री स्पिरिट भी ओवरलेज में लॉन्च करी, मेरे को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा एंड मेरे को बहुत मिसलीडिंग लगा। पहनता हूँ ऑरेंज, हमने फ्री स्पिरिट भी ओवरलेज में लॉन्च करी थी, उसमें भी एक मेरा पर्सनल इमोशन रहता है। एंड टेक बर्नर हमारा है ही ऑरेंज कलर का। प्लस जो एल्यूमिनियम का पूरा यूनिबॉडी डिजाइन है जिसमें एंटीना बैंड्स भी एकदम मिक्स हो रहे हैं, मेरे हिसाब से हाथ में पकड़ने में बहुत प्यारी फील आनी चाहिए। एंड काफी सारे लोग बस डिजाइन के लिए इस आईफोन के ऊपर अपग्रेड करेंगे। इस बार एप्पल ने अपना ब्लैक कलर जो था वो हटा दिया, तो बस 3 ही मेन कलर्स में आपको मिलता है। बैटरी इस बार इंप्रूव करी है, ऑफकोर्स भाई इतना स्पेस थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसमें बैटरी लगाई गई है। एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम का यूज करा गया, स्टेनलेस स्टील भी कर सकते थे। A19 Pro मेन चिपसेट यूज करा गया इस फोन के अंदर, और पिछली बार से 40% बेटर परफॉर्मेंस एप्पल क्लेम कर रहा है, जो एक मेजर जंप है। और एप्पल इंटेलिजेंस जब आएगा अच्छे से, तब वो भी ये यूज करके नेक्स्ट लेवल चीजें कर पाएगा। पीछे की साइड से ग्लास हटाकर सेरामिक शील्ड लगा दिया गया, फ्रंट में भी सेरामिक शील्ड 2 लगाया गया। अब इसमें एप्पल ने एक स्टेटमेंट बोली, 4 टाइम्स ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस है इसके अंदर। और काफी सारे जो शॉट्स थे वो फोन को ऐसे भाई अलग अलग चीजों में ठुकते हुए दिखाए थे। बट एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो, कहीं पे भी फोन को ड्रॉप करते हुए नहीं दिखाया या गिरते हुए नहीं दिखाया। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई जब आप स्क्रैच रेजिस्टेंस बेटर करते हो तो ड्रॉप प्रोटेक्शन कम हो जाती है। जैसे मैं आपको एक अंदाजा बताऊं, प्लास्टिक का जो टुकड़ा होता है उसको कितना गिरा लो कभी नहीं टूटेगा, बट आप हल्का सा भी नाखून भी लगाओगे तो स्क्रैच आ जाता है। बट ग्लास जो है भाई, स्क्रैच मारना इस पे बहुत मुश्किल है, आप चक्कू चूरी सब मारो, बट ग्लास हल्का सा भी गिरेगा तो चटक जाता है। तो अगर आप सेम मटेरियल में स्क्रैच रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो आपकी ड्रॉप रेजिस्टेंस कम होती है। तो एप्पल ने एक साइड बताई कि हाँ भाई स्क्रैच रेजिस्टेंस बेटर होगी, बट दूसरी साइड शेयर नहीं करी कि ड्रॉप रेजिस्टेंस कम हुई है। तो पुराने आईफोन से कंपैरिजन में अगर गिराते हो आप स्मार्टफोन तो स्क्रीन टूटने के चांसेस भी ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से गिर के टूट जाएगा। ये बोलना गलत होगा कि पिछली बार से ड्यूरेबिलिटी बेटर है। एक ओलिफोबिक कोटिंग भी ऐड करी है फ्रंट साइड के ऊपर, तो आपके फिंगरप्रिंट्स फ्रंट पे कम आएंगे। एंड उसके साथ साथ एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी है, तो आपके रिफ्लेक्शंस भी थोड़े से कम आएंगे। तो 17 प्रो भी है, उसके अंदर भी स्क्रीन साइज अपग्रेड करा गया, 6.1 इंच से 6.3 इंचेस करा गया। इस बार पिछली बार से ब्राइटनेस भी इंक्रीज करेगी, और बैटरी में भी प्रो वाला मॉडल है वो 37 आवर्स तक चलेगा, एंड जो नॉन प्रो वाला है वो 31 आवर्स तक चलेगा। और मेरे दोस्तों, एप्पल में फास्ट चार्जिंग फाइनली आ गई है 35 वॉट। बट भाई मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताऊं, सबसे ज्यादा मेरे को बुरा लगा कैमरे के अंदर। एप्पल बार बार बात कर रहा था अपने नए ATEX लेंस के बारे में। मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड्स बताता हूं। It's perfect for nature photography, freezing motion, and capturing stunning detail. With the additional 8x 200mm lens, our longest optical quality zoom ever. अब मेरे को ना ऑप्टिकल क्वालिटी समझ नहीं आया, तो मैंने रिपीट पे देखा, एंड ये जो चीज एप्पल ने बनाई थी ये गलत है, क्योंकि ATEX लेंस है ही नहीं फोन के अंदर। फोन के अंदर 4x लेंस है, 4 टाइम्स आप जूम कर सकते हो। और ऑप्टिकल क्वालिटी का क्या मतलब होता है? 2 टाइप के जूम होते हैं, एक डिजिटल जूम होता है, आपने 48 मेगापिक्सल की फोटो ली, उसको जूम करा और एजेस को आपने कट कर दिया, तो ये डिजिटल जूम इसको बोलते हैं, कि मतलब लिटरली बस जूम कर रहे हो फोटो को। एंड ऑप्टिकल जूम वही होता है जो लेंस में करा जाता है। ये वाला जो लेंस है, लेंस घुमा के जो जूम होता है, इसको ऑप्टिकल लेंस बोलते हैं। तो एप्पल ने बार बार इवेंट में 8x रिपीट करा, बट एक्चुअली जो लेंस है वो 4x है। पिछले साल जो लेंस था वो 5x 12 मेगापिक्सल का लेंस था, इस बार एक्चुअली कम कराया गया जूम 4x पे, बट रेजोल्यूशन बढ़ाया गया, जिसको आप थोड़ा ज्यादा क्रॉप करके अब उसमें फोटो निकालोगे तो उसकी क्वालिटी बेटर होती है। बस यही फर्क है। यानी जिस तरीके से बताया गया मेरे हिसाब से बहुत मिसलीडिंग था, मतलब इतना था कि ऑलमोस्ट झूठ बोलने जैसा था। बाकी जितने भी कैमराज हैं सारे 48 मेगापिक्सल कैमराज हो चुके, प्राइमरी भी टेलीफोटो
टेलीफोटो भी, अल्ट्रा वाइड भी, एंड टेलीफोटो में सबसे बड़ा अपग्रेड करा गया। स्टेबलाइजेशन के अंदर भी सेंसर को भी 50% बड़ा करा गया, तो लो लाइट में काफी बेटर परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलेगी। और डिजिटल जूम, क्योंकि अब रेजोल्यूशन बढ़ा दिया तो आप 40x तक कर सकते हो। एक जेन लॉक करके फीचर है जो बस प्रो सीरीज में कि आप ऐसे मल्टीपल 50-100 आईफोन ऐसे कैमरा सर्कल में कनेक्ट कर दो, उसको ब्लैक मैजिक की तार से कनेक्ट कर दो, 360 में कैप्चर कर सकते हो। आई होप हम ये सब सारी चीजें कर पाए, बट ये ऑफ कोर्स मूवीज में या टीवी शोज में ही यूज होगा। प्रोरेस रॉ आप रिकॉर्ड कर सकते हो, बेसिकली लॉग फुटेज जिसमें आप कलर्स वलर्स चेंज कर सकते हो। मेरे हिसाब से भाई डेफिनेटली एक क्रेजी चीज है, क्योंकि लॉग फुटेज फोन से शूट कर पाना ही बहुत मेजर बात होती है। आई होप इसमें फाइल साइज बहुत क्रेजी बड़े बड़े ना बने, बट इस बार केस को भी काफी प्रमोट करा था। सीधी चीज बताऊं तो डिजाइन के अंदर सबसे बड़ा चेंज था, परफॉर्मेंस आपको पहले से बेटर मिलती है, आपको बैटरी थोड़ी सी बेटर मिलती है, डिस्प्ले में बहुत स्लाइड से एक अपग्रेड है, एंड कैमरा में टेलीफोटो में एक अपग्रेड है। एप्पल इंटेलिजेंस पे कोई बात नहीं हुई पूरे इवेंट के अंदर, बहुत हल्का सा ही मेंशन हुआ था, क्योंकि अभी भी लॉन्च अच्छे से नहीं हुआ, अभी भी सक्सेसफुली जितने फीचर्स हैं बहुत क्रेजी तरीके से काम नहीं करते, एंड मेरे हिसाब से एप्पल को भी वो चीज पता है। बट मेरे को बुरा ये लगा कि काफी जगह एप्पल ने जो चीजें बताई वो एक्चुअली वैसी नहीं है। जैसे 8x जूम वाला कि लेंस एक्चुअली 4x है, बट उसको हर जगह 8x बताया जा रहा है, एंड अगर कोई भी नॉर्मल बंदा इवेंट देख रहा है तो उसको 8x लेंस ही लगेगा। उसके साथ साथ स्क्रैच रेजिस्टेंस वाला एक जो सुनने में अपग्रेड लगता है, बट एक्चुअली वो अपग्रेड नहीं है, वो एक बैलेंस है कि आपने स्क्रैच रेजिस्टेंस बढ़ा दी, ड्रॉप रेजिस्टेंस कम कर दी। एंड तीसरी चीज जो एप्पल ने क्लेम करा कि भाई कूलिंग के लिए हमको पूरा डिजाइन चेंज करना पड़ा, वो मेरे को लगता है ऐसा नहीं है। अगर कूलिंग के लिए ही पूरा ऐसा अपग्रेड करना होता तो एयर में भी भाई टाइटेनियम की जगह एल्यूमिनियम होता और इतना पतला बना ही नहीं पाते। मेरे को ऐसा लगता है कि एप्पल हर बार अपनी प्रो सीरीज के अंदर कुछ करने की कोशिश करता है कि भाई हम कुछ अलग सा तड़का लगा दें जिससे फोन अलग हो जाए। जैसे पिछली बार कैमरा बटन ऐड करा था, जो एक्चुअल प्रोफेशनल बंदे हैं जो शूट करते हैं वीडियोस, उनको बड़ी दिक्कत होती है उस बटन से, या फिर उसकी पोजीशन सही नहीं है, तो उसको भी एक एक्सपेरिमेंट की तरह लाया गया था, एंड उसमें भी कुछ अपग्रेड नहीं करा। एक्शन बटन 1 साल लॉन्च करा था, ऐसा नहीं है कि भाई एक्शन बटन से कुछ फर्क आ रहा था, बस कुछ चेंज करना था इसलिए कर दिया। स्टार्टिंग में भी इस इवेंट के बोला गया था डिजाइन वो बढ़िया होती है जो काम करे। ये डिजाइन मेरे हिसाब से प्योरली विजुअल चेंज था, क्योंकि और फोन में ऐसा कुछ था नहीं एआई में या फिर कुछ ज्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज जो एक्चुअल लोग दिखा पाते हैं और जो एक डिफरेंस क्रिएट करता। तो डिजाइन चेंज करने के लिए काफी लोगों के लिए एक वैनिटी हो जाता है कि हाँ भाई नया आईफोन आया तो अलग से चमके ऑरेंज कलर है, अपना लोगो को दिखे। हर साल एप्पल का एक तरीका होता है कि जो पिछले साल वाली प्रो सीरीज के फीचर्स हैं वो इस साल वाली नॉर्मल सीरीज में आएंगे। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स के जो फीचर्स थे वो आईफोन 15 में आए थे, आईफोन 15 प्रो मैक्स के फीचर्स थे वो आईफोन 16 के अंदर आए थे, और आईफोन 16 प्रो मैक्स के जो फीचर्स थे जैसे 120 हर्ट्ज और जो नई नई चीजें ऐड करी थी वो अब आईफोन 17 में है। बट इस साल मेरे को ऐसा कोई फीचर दिख नहीं रहा जो आईफोन 17 प्रो मैक्स में जो 18 में डाला जा सके। तो भाई ये साल एप्पल के लिए डेफिनेटली एक टफ साल होने वाला है, क्योंकि इस साल में अगर उन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं करा तो काफी ज्यादा पीछे रह जाएंगे। मेरे को ऐसे ही लगता है कि दिक्कत ये है कि एप्पल धीरे चल रहा है, एप्पल अपनी पेस पे चल रहा है, बाकी जो कंपटीशन है वो एआई में और बाकी चीजों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बट मेरे दोस्तों फाइनल प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो एप्पल वॉच के आप प्राइसेस देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। आईफोन 17 प्रो मैक्स स्टार्ट हो रहा है 256 GB से और प्राइस है 1,50,000, मतलब से 100 रुपए कम। मेरे को लग रहा था इस बार प्राइस कम होगा क्योंकि जो प्रो सीरीज है वो इंडिया में बन रही थी, बट ऐसा नहीं है, मे बी सेल वेल पे थोड़ा सस्ता आ पाए। आईफोन 17 जो प्रो है वो स्टार्ट हो रहा है 256 GB वाला वेरिएंट 1,34,900 रुपीज से। आईफोन एयर 256 GB 1,20,000 रुपए का है, एंड आईफोन 17 आता है 83,000 रुपीज का 256 GB वाला। इतना था मेरे दोस्तों ये वाली वीडियो के लिए। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओलेस की बात कर रही है तो हमारा काफी प्यारा सा कलेक्शन आ गया, बड़े बड़े भाई 28 इंच के हमने प्रिंट करे हैं, जिनको दिखाया था ChatGPT, वो भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था। बट हाँ भाई आप जाके चेकआउट कर सकते हो oblesnow.com पर।